तो एक सवाल है राहुल जी का, राहुल बलवे पुणे से पूछ रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक में आईओबी में 2 महीने के लिए किस तरह का लक्ष्य रखा जा सकता है? अब ये पहले थोड़ा बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में इस सवाल को बताइए। कुछ समय पहले तक लग रहा था जैसे अगर पूरे बाजार में कोई एक क्षेत्र है जो बड़ा सुरक्षित है और उसमें ऊपर से नीचे तक मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप सुरक्षित है, मिड कैप नहीं है, या मतलब छोटे बड़े पीएसयू प्राइवेट, सारी बहस छोड़ के एक कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा था कि बाजार में कहीं भी एक सुरक्षित स्वर्ग है तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का। आज की तारीख में बैंकिंग फाइनेंशियल वापस हमें दिख रहा है कि मतलब वहां पे शंकाएं हैं और बाजार से ज्यादा वो थोड़ा ठंडा है। उस संदर्भ में इंडियन ओवरसीज बैंक 2 महीने के लिए कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए मुझे बैंकिंग एज एन इंडेक्स मुझे तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिखाई देता। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि चूँकि ऑन द हायर साइड है ये, तो लोगों को अभी रिस्क लग रहा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से अभी भी ये बहुत ही सेफ इंडेक्स है बिकॉज़ मेरे अंदाज़े से निफ्टी बैंक 47,500 से 48,500 का रेंज तो देखना चाहिए। लेकिन ये भी बात उतना ही सच है कि देखिए ये मार्केट में ना आँख और कान दोनों खुले रखने चाहिए और बिल्कुल विनम्र होके काम करना चाहिए। निफ्टी बैंक में एक ही तकलीफ आपको लगेगी, वो ये है कि इसके 200 डीएमए के विज़िट करने के चांसेस हैं। लेकिन जो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उसके बाद भी कोई सेलिंग नहीं आ रही है और कोई फंडामेंटली रॉन्ग रीज़न मुझे नहीं दिखता। फंडामेंटली क्या रॉन्ग रीज़न हो गया? क्या एनपीएस बहुत शार्पली बढ़ रहे हैं या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाएँगे, जो इनके मार्जिन्स पे प्रेशर डालेंगे, क्या होने वाला है? मुझे तो ऐसा कुछ भी बहुत नेगेटिव नहीं दिखता, जो एक नॉर्मल फेनोमेनन है मार्केट का, वो थोड़ा-सा माइल्ड जिटर, माइल्ड कंसर्न है कि अगर यूएस में ट्रेज़री यील्ड बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो हमारी करेंसी कब तक 83 होल्ड करके रहेगी? ये थोड़ा छोटा-मोटा कंसर्न है, जो कि जनरल कंसर्न है। एज़ इंडेक्स, एज़ सेक्टर, बैंकिंग अभी भी मेरा फ़ेवरेट है। ये है कि थोड़ा नीचे मिल जाए कुछ चीज़ तो सस्ता मिल जाएगा। तो रिस्क बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा। हाँ, जिस दिन 200 डीएमए छूट गया, उसके बाद हमको दूसरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक वो कोई सिचुएशन मुझे नहीं दिखी। ये हो गई एक बात बैंक की। अ, दूसरी चीज़, अच्छा चलिए आपने जो बैंक पे पूछा ना, एक साथ में एक और समझा दूँ बात। देखिए मार्केट 20,000 भले ही दिख रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हम देखते हैं, मुझे नहीं लगता ये मार्केट बहुत महँगा है। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच रहेगा ना ऑल टाइम हाई पे। लेकिन जिस तरह से ईपीएस ऐड हो रहा है हर क्वार्टर का, आप पी का डायरेक्शन देखिए। अब तक मेरे हिसाब से जिस तरह से निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आई है, निफ्टी 25-26 तक पी क्रॉस कर जाना चाहिए था। 20, 21, 22 इसी रेंज में मुझे लगता है कि पी होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है? बिकॉज़ अच्छे ईपीएस एक्रू हो रहे हैं, मार्केट में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि बनी हुई है, आने वाले समय में और अच्छी रहेगी। तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, शॉर्ट टर्म जिटर से अगर किसी को डर लगता है, तो ये इस लेवल पे कोई 100% इन्वेस्टेड वैसे भी नहीं रहना चाहिए किसी को, अनलेस आपके पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का थोड़ा बैंक से ओवरऑल बैंक से सिचुएशन डिफरेंट डिफाइन करूँगा मैं। कारण ऐसा है कि ओवरऑल अपसाइड तो बहुत हो सकती है, लेकिन इसमें फ़िलहाल मुझे मोमेंटम प्ले ज़्यादा ठीक लगता है दैन एनी इन्वेस्टमेंट प्ले, बिकॉज़ इनकी जो राइज़ है वो 24-25 रुपए से सीधे 50 रुपए तक ऑलमोस्ट डबल की राइज़ हो गई है, और वो भी मेबी 2 महीने के अंदर। तो इतने राइज़ के बाद थोड़ा सप्लाई तो आएगा, लेकिन जब सप्लाई आने के लिए भी आपको ये 41.5 वाला जो लेवल है ना, उसके नीचे क्लोज़ लगेगा। उसके नीचे सप्लाई ज़्यादा आएगी, अदरवाइज़ हो सकता है कि ये मोमेंटम भी बना रहेगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। पहली चीज़ ये समझ लें एट दिस जंक्चर कि इतने राइज़ के बाद इन्वेस्टमेंट प्ले नहीं बनता है, ट्रेडिंग प्ले, मोमेंटम प्ले बनता है। अब जिसको आता है वो कर सकता है, नहीं आता है वो चुपचाप शांति से बैठ सकता है। 41 एंड हाफ आपका मार्कर है, वो जब तक होल्ड करता है इसका मोमेंटम बना रहेगा। अदरवाइज़ इसका करेक्शन कूल ऑफ होगा, बट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मुझे अब नहीं लगता कि ये 35 रुपीज़ के नीचे स्टॉक जाने को कभी रेडी है। अभी तक की असेसमेंट यही है, तो ट्रैजेक्टरी ओवरऑल अप है। ओवरहीटेड है, कैन रिमेन ओवरहीटेड,
जब तक 41.5 के नीचे बंद नहीं हो। जी। तो यहाँ पे इनका जो सवाल है कि 2 महीने में क्या होगा? तो 2 महीने के हिसाब से कोई टारगेट हमें दिखता है इसमें? 2 महीने के हिसाब से जब तक 41.5 नहीं टूटता है, तब तक इसके नए टारगेट्स ओपन हो सकते हैं और वो टारगेट आप करीब-करीब समझ सकते हैं 40 50 टू 55 का रेंज तक का एक टारगेट ओपन हो सकता है। जी। और अगर ये 41.5 के नीचे आ गया, तब अगले 2 महीनों में क्या हो सकता है? तब 35 तक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जी। तो मोटे तौर पे नीचे की तरफ 35 भी हो सकता है, ऊपर की तरफ 55 भी हो सकता है और किस सूरत में क्या होगा, इसके बारे में सोमेश जी ने बता दिया है। 41.5 के नीचे गया तो फिर 35 संभव है और अगर ये 41.5 नहीं टूटा ऊपर की ओर, अभी ये 48.5 तक गया था, वहाँ से आगे निकलने लगे तो 55 के भाव भी दिख सकते हैं। तो राहुल जी, आपके लिए 2 महीने में ये 2 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। इनका आप ध्यान रखिए और हम लोग बार-बार ये कहते हैं कि साथ में मतलब हमने कह दिया इसलिए आप कोई निर्णय मत लीजिए। आप खुद अपनी तरफ से भी पढ़ाई-लिखाई कीजिए, अपनी तरफ से भी चीज़ों को समझिए और फिर उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए। क्योंकि हमारी सारी बातचीत ये सिर्फ़ हम इस सवाल के लिए नहीं कह रहे हैं, अपनी इस पूरी चर्चा के लिए कह रहे हैं। ये हमारी सारी बातचीत इसलिए होती है कि हमारे दर्शक चीज़ों को एक बेहतर पर्सपेक्टिव में समझें, 360 व्यू उसका ले सकें और उसके हिसाब से खुद एक निर्णय ले सकें। ज़रूरी हो तो आप प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लीजिए और उसके हिसाब से निर्णय लीजिए।